भाई चाचा जी भतीजे को वेलकम करेंगे। वेलकम करते हैं। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। श्री डिंपल जी बैठे ने नाल वो सारे एसपी वर्मा साहब जिन्ने भी साथी इतना आए थे ना बहुत बहुत सारे स्वागत है। और हर साल ये दिन जड़े ने भारत माता का देव जी का हर साल हम मनाते हैं और हर साल यहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो साथियों, अगर ये लोग ने कुर्बानी न दी होती आज हम यहाँ चौक पे खड़े नहीं हो सकते थे। इनकी कुर्बानी के बाद ही हमें आज़ादी मिली और आज उस आज़ादी का हम ये इकट्ठे होने का एक देते हैं। मेरी एक ऑनरेबल रिक्वेस्ट है मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी भगत सिंह का चौक का नाम तो बहुत पुराना है और हर साल यहाँ फंक्शन होते हैं। आप देख लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी को हमने कहा था कि जहाँ सीधे भगत सिंह का स्टैचू बना लगाया जाए और आप देखो उन्होंने क्या स्टैचू लगाया है और जो फोटो खींच के आ रहा है भगत सिंह इसमें थोड़ा जो देने की जरूरत है क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया। सभी समय कहा और इन लोगों की याद के लिए याद करने के लिए इनकी कुर्बानी को याद करने के लिए हमें जो चाहिए वो हम आए हैं इनको जो उठाएंगे। क्या बदल ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ के लाभ हो गए चले ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਕੀ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है जिन्होंने हमारे देश हमारे मुल्क को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे के ऊपर लटक गए और उसके बाद हमें आजादी मिली। और आज इस मौके के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा इसलिए श्रद्धांजलि देने में खुशी हो रही है डॉक्टर तरन जी, बात को सुनिए कि मेरे एक परम मित्र बड़े भाई मदन लाल शर्मा जी थे जिनसे मैंने राजनीति में सियासत में बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे और इस नाते से मित्र होने के नाते से भी सतीश शर्मा जी मेरे भतीजे समान हैं और आज एक चाचा एक भतीजे का सम्मान यहाँ पे बुला करके गौरव सतीश जी महसूस कर रहा हूँ। भी ट्रांसपोर्ट की बस जो है हसनवाला में जाए और इन शहीदों के भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जहाँ पे इनको शहीद किया गया था फांसी पे लटकाया गया था वहाँ पे हम ट्रिब्यूट जो है अपनी पेश कर सके। ठीक है सर, सारे हाथ खड़े करके इंकलाब जोर से भाई जोर से नहीं है मजा। सतीश शर्मा जी जिंदाबाद, सतीश शर्मा जी जिंदाबाद। भारत माता की शहीद आजम भगत सिंह जी शहीद आजम भगत सिंह जी इनकलाब जिंदाबाद। ये सारे जो गोल्डन वर्ड्स हैं ये शहीद आजम भगत सिंह जी ने आज से कई बरस पहले 1931 1960 में जन्म हुआ, 23 साल की उम्र में ये तीनों शहीद, दो 23 साल के थे और एक 22 साल। खुदीराम बोस को
18 साल के शहीद हुए और आज 18 साल के बच्चे को तो मुझे लगता नहीं है कितनी जरूरत कर सकता। अपनी माँ को रोने से मना किया और ये बात वही जो सॉन्डर्स का इन्होंने असेंबली में इन्होंने हमला किया, वो बेसिकली दैट वाज उनके जज्बात जो हर नौजवान के होने चाहिए। मैंने कहा मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी सोच को आप नहीं मार सकते। ये छोटी बात, ये भावना उस वक्त आनी जब हमारे देश में 200 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, जबरदस्ती राज किया, उसने किया कि हमें इकट्ठा नहीं। और आज इतने सालों के बाद कहीं ना कहीं जरूर एक साउथ इंडस्ट्री में मेरे मित्र हैं, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मुझे कहते हैं कि एक गाना या मूवी बनती है साउथ में, कहते हैं 100 साल तक लगभग वो याद किया जाता है। उनसे 12, 13, 14 में जो पहली मूवी बनी, ये शहीद जो कर गए वो जब तक कायनात रहेगी इनका नाम जिंदा रहेगा और ये हमें प्रेरित करते रहे। और मैं चाहूँगा जो नई पीढ़ी जिनकी परवरिश कहीं ना कहीं मोबाइल में चली गई है, देखा देखी में चली गई, बहुत ज़रूरी है हमारे करिकुलम में इनके बारे में बताना, जिनकी वजह से हम आज़ाद। मैं पढ़ने के लिए गया तो मैं ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड प्रेफर किया। मैंने देखा जिन लोगों ने 200 साल हिंदुस्तान पे राज किए हैं, हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे जिनके अधीन काम करते थे, उनमें क्या खूबी ऐसी। यार मुझे 2.5 सालों में कोई अच्छी खूबी नहीं मिली, उनकी अगली जनरेशन ही 2 और 2, 5 वाली। तो ये सदी जो इन शहीदों की बदौलत हिंदुस्तान की पिछली से पिछली सदी जो थी वो इंग्लैंड की थी, अगली अमेरिका की थी, ये सदी हिंदुस्तान की है। हम सबको मिलकर इन शहीदों को इनका गौरव जो इन्होंने दिया, इनका मान सम्मान बरकरार रखना है। और उन्होंने बोला है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही लक्ष्य। तो हमें और अधिक मात्रा में जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया, ये मान सम्मान उन सब शहीदों का जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। तो फौजी आज भी अपनी जान निछावर कर रहे हैं सरहदों पर। मेरा जन्म सरहद पे हुआ, मैं कई बार छत पे बैठता हूँ तो दिन डूबता है, तो हम कितने खुशकिस्मत लोग। सूरज हिंदुस्तान में उगता है तो जब ढलता है तो सामने पाकिस्तान होता है। ये सब अंग्रेज हमें ठीक है। हम एक मुल्क, तो सरकारों को जरूरत चाहिए कि वो दरबार, वो दरवाजे फिर खोले, जैसे श्री करतारपुर साहिब वागा है, इसी तरह छम को खोलना चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, क्योंकि कोई भी बात होती है तो साहब का पैगाम था, उसको फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुर्तजा साहब, हम सभी लोगों को एक तोहफा दे दो, हमारी सरहदें खोल दो, हमारा जम्मू भी उससे बच जाएगा, यहाँ का बिजनेस भी बढ़ जाएगा और आदान प्रदान चीज़ों का भी होगा, आइडियाज़ का भी होगा। ये नहीं पीढ़ी को मैं, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रास्ता खोले, हम अपनी ज़मीनें देखें। एक पीढ़ी तो चली गई, कई पीढ़ियाँ चलेंगी, लेकिन वो का कहीं ना कहीं देश शुड बी फुल स्टॉप, वो ज़रूरी है। बाकी नफरत कब तक आप करेंगे। एक बात आपने की, रिप्रेजेंटेशन टू सिख कम्युनिटी। मेरे पिताजी के सियासी गुरु बलविंदर सिंह वली, तब उनके पास किराया नहीं होता था, रहने की जगह नहीं होती। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब से लेकर इशफाक खजूरिया जी से लेकर मुला बलवान सिंह जी, मुला राम जी और मेरे पिता, वो रहने की जगह भी प्रदान करते थे और किराया भी देते थे, खर्चा भी देते थे। ये हिस्ट्री है, मैं कैसे मना करता हूँ कि मैं कोई राजा का परिवार, तो मिडिल क्लास लोग हैं। एक फौजी का, किसान का बेटा हूँ और मेरे को मंत्री बनाने उमर साहब ने एक क्राइटेरिया ये भी देखा कि एक फौजी का भूतपूर्व सैनिक का बेटा है और मैं उसके लिए टिकट दूंगा। वो भगत सिंह तो आज हर घर में जरूर, जैसे मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसे लोग डोगरे आते हैं कि भगत सिंह जन्मे, लेकिन जब मैं गुआंढी आज जरूरत है हर घर में एक भगत सिंह। अगर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी तो हमें हर घर में एक भगत सिंह। हमारे दुश्मन मुल्क जो उनका मूल सुपरेंडर, मैं बार बार बोलता हूँ, दे वांट टू रूइन आवर कंट्री, दिस इज अ यंग कंट्री। वो आपकी आने वाली नस्ल को इन चीज़ों में बिजी करना चाहते हैं और हमें लड़ना पड़ेगा। मैं पुलिस वाले साथी हम ही आए हैं, गैर होम मिनिस्ट्री दिल्ली वालों के पास है, वो आए देखिए हम पर कर अंदर आखा मान ले क्या, ये भी एक लड़ाई है उसके लिए। जम्मू कश्मीर के हर शिंदे को इकट्ठा होना है, आपसे आपका खोया हुआ गौरव, आपकी स्टेट छीननी, आपकी बाजू काटनी और फिर हमें 4 महीने का हिसाब करते। मैं आख्या भगत सिंह में बनी जाना, लेकिन मैं फांसी नहीं लगना है।
मैंने सियाना लाइए जाकर सारी रखने की जो नहीं पता नहीं चाहना कोई ना कोई इल्जाम ही हमारे मंत्रियों पे लगाए, क्योंकि चुनाव इन सरकारों ने अपने लिए करवाया। बन हम के और वो पोजीशन में बैठ गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुनने में भी मिनिस्ट्रियाँ लगती हैं, हम लोग के खादम हैं, नौकर हैं, हम एक क्रांतिकारी बन, हम एक सेवक बनकर, नौकर बनकर जम्मू के लोगों की मदद करनी है। और उसके लिए आपको दरबार भागी, उसके लिए आपको मैं IT मिनिस्ट्री के तहत एक प्रपोजल भेजा, 2 IT पार्क एक श्रीनगर में, एक जम्मू में बने, 40-50 हज़ार लोगों का रोजगार। उमर अब्दुल्ला साहब की क्या ट्रेन जाती थी सियालकोट से होकर छम कर उनसे चोरी के लिए करते, रोजगार पैदा हो जाएगा, दरबार में फिर से कर। ये चीजें करने वाली बात है, जैसे जम्मू का व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, मध्यम वर्गीय कारोबारी और नौजवान उसका हाथ मिले। आज जरूरत है, अगर आपने चाइना से मुकाबला करना है, अफ्रीका से करना है, तो इस स्टैचू की बात करें। मैं अपनी तरफ से उनकी तनख्वाह लगी है, हमारे इतने पैसे लगे नहीं ना, मेरा भार नहीं, 2 लाख रुपया लगती तनख्वाह बढ़ी। तो मैं अपनी तरफा भी जो करी सकूँ ना, ताकि सरकार की भी जेरी गल्लां तुसें आखियां। और एक बड़ी खूबसूरत गल तुसें आखी, हुसैनी वाला अगर बस जिन्हें में तुम 2 बसां लाइयां, अल्टीमेट में 5 लानियां, इन्ने लोग उन्हें एक काफला बसे का साढ़ा वादा है। थोड़े दिन तो पहली गड्डी ऐसे लानी, महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अयोध्या जाएगी, 2 गड्डी दरबार साहब गोल्डन टेंपल लानी है, इसी बुढ़े जान सारे वाले जरूर 3 गड्डी लेनी, 3 गड्डी ब्यास लानी है, 4थी असें लानी है। हम बुजुर्ग जी पूरे हो गए, कई मिस गल्लां भी आंदियां, वो असीं दे हरद्वार लग्या नाल फर्स्ट क्लास AC एक नंगाली साहब लाना चाहते हैं, कश्मीर शरीफ कोशिश करके 5-7 गड्डियां स्पेयर करिए, बुजुर्ग AC गड्डी पेइए जहाँ, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हज़ारों लोग सारी गड्डी निकले और बड़ी रियायत करने लगे, कोशिश करके कि असें 0 को शुरू करें। 4 महीने 11 साल के पास से एक काबल मुख्यमंत्री तो ही मिले, प्रधानमंत्री साहब भी निकले, लेकिन बिच जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें जैसे आखना कि तुसें देश प्रेमी बनो, देश प्रेमी मत बनो, अपनी स्टेट लिए तुसें सारे परसेंट बनना पौना, तां कि कुछ बनना है। इजाजत है गल्लां बड़ियां कोशिश करके तो क्या है, if the deaf have to hear, there should be, the sound should be loud। इन जगह में ये सरकारां सारे बात कर आवाज नहीं होनी चाहिए। जम्मू वाली पार्टी पॉलिटिक्स को होती है, जम्मू के नौजवान, जम्मू के बुजुर्ग, जम्मू के व्यापारी, जम्मू के ट्रांसपोर्टर की गल करनी है। ये जज्बा मेरे भी है। मैं आखा था भाईजान लोग मिनिस्टर बनिए, महाराज तगड़े होंगे, मेरी हिस्सा हुई है। मैं 20 घंटे काम करना, लेकिन जो पावर अपने दिखी भी है, सारे पिताजी का दौर हाँ इं कंधा भी कम दिन जो लो सकते, लेकिन 11 साल का निजाम बिगड़े है। असें साड़ी स्टेट वापस दो, वो लिए मैं आखना भगत सिंह अं सारे बनना पौना, लेकिन शरारती भी होने का बसा नहीं खाना। जो इस देश की शहादतां दित्तियां, उनके परिवारिक आदर मान सम्मान, जम्मू कश्मीर के डोगरा संस्कृति की मंच पर आनना, कश्मीरी गोजरी संस्कृति की मंच पर आना एक मकसद होना चाहिए। उपकरण असें अज कोल लेना है, जो नशा खो उन्हें सुधरी जाना चाहिए। पुलिस साथी मेरे 50,000 वॉलंटियर छमद लिए कठुए तोड़ी पुलिस के निशाना पछाना चल लेंगे। SP साहब बैठे थे सारे मेरे पिताजी के दोस्त, उसे सारा मार्गदर्शन करना सारे। और ये अपना कि शिवर साहब भी बैठे थे, जो असें डांगा खाते महाराज, अं कितने बड़ी मार खाती थी 25 साल में, अपनी जवानी गाली यार रस्ता बदल गया, उन्हें पंजाब बनाई जाए उमर अब्दुल्ला साहब करना हूँ अपना बाकी जिंदगी उनके करना, क्योंकि ही इज अ सेकुलर पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, विजनरी पर्सन। पहली बारी अगर 3 मंत्री जम्मू के बनाया तो 2 श्रीनगर के खड़े हुए, कितने लोग एप्रीशिएट किया। सोचे दो ना, जावेद राणा साहब जम्मू के, मैं जम्मू का, और सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी सी, हम जट मनते भी नहीं इसलिए खैर जी सियासत करनी है, और देश कंट्री फर्स्ट, देश सारे को पहला जो ये सोचा इन कैसे करना है। सारे आदरणीय लोग बैठे थे, शाम के खिलाफ करके माफ करना कोशिश करके पुराना जो माड़ी काम हो जाए तो दुरुस्त करके। जय हिंद, जय भारत।